एक्सरसाइज 7.11 आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। कौन सा चैप्टर है? 7.11 इंटीग्रेशन का, ये आपका लास्ट चैप्टर है, ठीक है ना। आपको एक और चैप्टर मिलेगा, वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मिलेगा, जिससे आपको डिफरेंशिएशन मिला था ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 6 चैप्टर। उसी तरह से उसमें भी लैंग्वेज का होगा, लैंग्वेज का सवाल मिलेगा। एक्सरसाइज 7.11 आपको कहता है इसमें प्रॉपर्टीज पढ़ना है, डिफिनिट इंटीग्रल्स हम लोग को चल रहा है। तो डिफिनिट इंटीग्रल्स के अंतर्गत क्या क्या प्रॉपर्टीज आता है उसके बारे में आपको जानना है। बात को समझ रहा है? देखना जरा क्या है प्रॉपर्टीज इसका, समझे। कहता फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इसका, देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स। फर्स्ट फार्मूला इससे कहता है कि इंटीग्रेशन में ए से बी तक हो, एफ एक्स डी एक्स। आप पढ़े हो ना, एफ एक्स का इंटीग्रेशन का होता है, छोटा एफ एक्स का इंटीग्रेशन बड़ा एफ एक्स होता है। देखो अब लिमिट यहाँ देखो, ए टू बी, इस तरह से आप सॉल्यूशन किए हो पहले। ये डिफिनिट इंटीग्रल्स का प्रॉपर्टीज है फर्स्ट नंबर। इस पर आप पिछला चैप्टर बनाए हो, लिमिट का मान रखते थे ना। जैसे कुछ यहाँ पे साइन एक्स हो जाए तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन का होता है माइनस कोस एक्स। तो माइनस कोस एक्स रख करके फिर एक्स के जगह पे अपर लिमिट रखते थे, या एक्स की जगह क्या रखते थे, लोअर लिमिट। देखो यहाँ पे इस तरह से रख के, एक बार अपर लिमिट है एक्स की जगह पे, एक बार क्या है, लोअर लिमिट है। ये फार्मूला आप देखे हो। दूसरा प्रॉपर्टीज आपको देखो यहाँ समझो, अगर मान लो ए टू बी मिला एफ एक्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये फार्मूला कब यूज होगा। यहाँ पे आपको लिखना है एफ ऑफ ए प्लस बी, ई लिमिट को जोड़ देना है लोअर और ऊपर, अब माइनस एक्स कर देना है, अब डीएक्स लगा देना है। डीएक्स, ये वाला डीएक्स, ये एक्स एक्स अपने से लगाना है, प्रॉपर्टीज का रूल है यार, ठीक है ना। आपको सवाल में सब पता चल जाएगा, अभी बस देख लो कि फार्मूला क्या कहता है। बनाते इसे आप कैसे, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का बना है, उस तरह से फार्मूला, उस तरह से आप पुट करते करते सब आ जाएगा। डिफिनिट इंटीग्रल्स का प्रॉपर्टीज है 5-6 है, इसको आपको देखना है। फिर तीसरा प्रॉपर्टीज कहता है आपको कि ए टू बी हो जाए, एफ एक्स डी एक्स हो जाए, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इसके लिए कंडीशन है कुछ, अगर जो है ए से कोई लिमिट है, ए से बड़ा है सी और सी से बड़ा है बी, मतलब ए और बी के बीच में अगर सी हो जाए, कुछ अंक होगा, मैं आपको बताऊंगा यह कहाँ चीज यूज होगा, बारी बारी सबका यूज मिलेगा आपको। तो ए और बी के बीच में अगर सी हो जाए तो इसका कंडीशन क्या कहता है कि ए से सी तक लिमिट बिठाएंगे, इसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे, इसके बाद सी से बी तक जाएंगे, ए से सी तक जाएंगे और सी से कहां तक जाएंगे, डी तक जाएंगे। एफ एक्स डी एस, एफ एक्स डी एक्स होगा, सब नहीं बताया जाएगा, सवाल से सब हमको बता देंगे। चौथा कहता है इसका फार्मूला, एक फार्मूला आपको बहुत यूज होगा, पहला से लेकर के 4 क्वेश्चन तक लगभग इस फार्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए कहता है 0 से ए हो जाए, अब ए के जगह पर कुछ अंक हो सकता है, ए बी के जगह पर, ठीक है ना। नीचे 0 मिल जाए, यहाँ क्या मिल जाए, ए मिल जाए, मैंने कोई कांस्टेंट अंक हो जाए, एफ एक्स डी एक्स हो जाए, तो इसका इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है 0 से ए तक जाएंगे, ये जो लिमिट रहेगा अपर लिमिट बैठाओगे, ए माइनस एक्स कर दोगे, जो एफ एक्स है एक्स के जगह पे लिखोगे, ए माइनस का लिखोगे, एक्स लिखोगे, डीएक्स लिखोगे। अब अच्छा, इसके बाद आगे पांचवा जो फार्मूला कहता है, देखिए अगर लिमिट आपको माइनस ए से ए तक है, मान लो यहाँ -4 से 5 तक है, या -4 से 4 तक है, माइनस से प्लस तक है, इसके लिए कंडीशन है 2 रहेगा बाहर, 0 से ए तक जाएंगे, एफ एक्स डी एक्स लगाएंगे, एफ इज एन इवन फंक्शन, अगर कोई इवन फंक्शन होगा एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स आएगा। ये भी आपको सवाल में समझा दिया जाएगा कैसे कंडीशन मिलेगा। 0 एफ इज एन ओड फंक्शन, एफ माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस एफ एक्स, ये भी आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा, सब मिलेगा। अच्छा, इसके बाद आपको 0 से अगर लिमिट 2a तक गया है, एफ एक्स डी एक्स है, तो इसका भी कंडीशन कुछ इस तरह से है, ये भी आपको क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा। अभी फिलहाल जो जरूरत है, नंबर 4 का हम लोग यूज करते हैं बार बार, देखिएगा आप फर्स्ट क्वेश्चन से समझे। देखिए क्या कर रहा है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स, आपको 6 गो प्रॉपर्टीज लिखवाया गया, अभी देखा आपने, 6 प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके इवेल्युएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 19, मतलब 6 प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके 1 से लेकर 19 तक क्वेश्चन का कीजिए आप, बनाइए। कैसे बनेगा देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बात को समझ गए कि प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना इंटीग्रल्स का, डिफिनिट इंटीग्रल्स का, 1 से लेकर 19 तक 6 प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कीजिए बारी बारी से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, देखो इंटीग्रेशन में 0 से कहां तक गया, π/2 तक, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। सबसे पहले इसको आप लेट कर लीजिए, सॉल्यूशन में आइए,
लिखेंगे लेट आई इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 0 से कहां तक गया है, पाई/2, क्या है इसका लिमिट है, अपर लिमिट। फिर यहाँ क्या हो गया आपके पास, कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या लगा दिए हैं, ओके। इस सवाल जो है इसको आप कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये जो आपने पुट किया है, लेट किया है, जो माना है, लेट करने के बाद जो आ रहा है इसको आप क्या मान लीजिए, फर्स्ट। अब देखो फार्मूला पर नजर दौड़ाओ, 0 से ए कौन सा फार्मूला में आता है, देखो लिमिट से सब चर्चा होगा, 0 से कहां तक, देखो यहां चौथा नंबर फार्मूला 0 से कहां तक गया है, एफ एक्स के जगह पर कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बात को समझ रहे हैं, तो लिमिट से आपको पकड़ में आ गया कौन सा फार्मूला हमको कहां बैठाना है। तो 0 नीचे रहेगा, ए का मतलब कोई कांस्टेंट अंक हो जाए, पाई हो जाए, पाई/2 हो जाए, सब कांस्टेंट है ना, पाई/2 में कितना डिग्री, 90 डिग्री, 90 कांस्टेंट है, अंक कांस्टेंट होता है ना, वेरिएबल नहीं होगा, वेरिएबल होगा तो उसके लिए अलग रूल काम करेगा। तो 0 से ए तक जाए तो एफ एक्स डी एक्स का फॉर्मूला है, लिमिट 0 से ए तक, लोअर लिमिट अपर लिमिट ए हो गया, एफ ए माइनस एक्स, यानी कि अपर लिमिट बैठाना है एक्स के जगह पर, एक्स के जगह पर क्या लिखना है, ए माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस क्या कर देना है, एक्स कर देना है। यहां पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास देखिए फार्मूला है इंटीग्रेशन में 0 से कहां तक, ए तक, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हमारे पास है 0 से कहां तक यह है, ए तक। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ए माइनस एक्स, यहाँ क्या लगा दिया है, डी एक्स। बस इस फार्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल कर दीजिए प्रॉपर्टीज का। देखिए इसको हमने फर्स्ट मान लिया था, यहाँ हो गया हमारे पास आई इक्वल टू, इंटीग्रेशन रहेगा 0 से कहां तक जा रहे हैं हम लोग, पाई/2 तक, ओके। यहां देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे कोस स्क्वायर, एक्स के जगह पर क्या लिखना है आपको, एक्स के जगह पर ए माइनस एक्स, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो गया, पाई/2, यहां लिखेंगे हम लोग पाई/2, अब माइनस का लिखना है एक्स, यहाँ क्या लगा देना है, dx। अब तुम समझे ना, मैट्रिक क्लास में पढ़े हो फार्मूला या ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा कि कोस 90 माइनस थीटा का पढ़े हो, साइन थीटा पढ़े हो, एक्स तो एक्स रहेगा, 30 तो 30 रहेगा, 60 तो 60 रहेगा, कोस कोस बदलता है कोची में, साइन में 90 और 270 चेंज होता है क्वाड्रेट के रूल के अनुसार, 11th क्लास में पढ़े होंगे ना, 3 पार्ट। और 180 और 360 नो चेंज होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, यो पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका होता है प्लस होता है। यहाँ देखो स्क्वायर रहे चाहे कुछ, उससे मतलब नहीं है, कोस 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, कोस 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या हो गया आपके, एक्स है ना, यहाँ क्या लगा दिए, इसको आपको लिख देना है सेकेंड। जो फार्मूला का मान बैठाने पर आएगा प्रॉपर्टीज का, इसको क्या लिख दीजिएगा, सेकेंड। अब हम लोग क्या करना है कि फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करना है, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए हम लोग एक काम करते हैं, चलिए इसको मिटाता हूं हम यहाँ पे, लिखोगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या सेकंड, हम लोग दोनों को जोड़ते हैं, एलएचएस एलएचएस से जुटेगा, आरएचएस आरएचएस से जुटेगा। बात को समझ रहा है, देखेंगे आप, आई और आई जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 2i हो गया। फिर देखिएगा इंटीग्रेशन में, देखिए दोनों का लिमिट सेम है, तो जब लिमिट सेम रहेगा तो कॉमन लिखेंगे, ठीक है ना, मतलब 0 से पाई/2 तक लिखेंगे। यहां लिखेंगे हम 0 से कहां तक, पाई/2, दोनों का लिमिट सेम है इसके वजह से। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में आपके पास क्या है, कोस स्क्वायर एक्स, बात को समझ रहा है। दूसरा कंडीशन में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। अब डीएक्स कॉमन ले लीजिए, डीएक्स दोनों में है ना, यहाँ देखिए डीएक्स हम दोनों में क्या ले लिए कॉमन, डीएक्स इसके साथ भी, डीएक्स इसके साथ भी, चाहोगे तो इंटीग्रेशन ये वाला इसके साथ भी, अब ये वाला इंटीग्रेशन इसके साथ भी, तो डायरेक्ट हम कॉमन लेके लिख दिए। अब एगो मैट्रिक फार्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, पढ़े हो। यहाँ हो गया आपके पास 2i इज इक्वल टू 0 से कहां तक गया, पाई/2 तक ना, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 1 इंटू डीएक्स क्या हो जाएगा आपके पास, डीएक्स। अब आप पढ़े हो ना कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस, ये वाला इनवर्स प्रोसेस मतलब कैंसल आउट, तो हमारे पास हो गया 2i इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या बचा, x बचा। बात को समझ रहे हैं ना, यहाँ हो गया लोअर लिमिट में क्या हो गया, अपर लिमिट।
चलिए एक बार आप क्या करो, कंडीशन के अनुसार जो लिमिट हम लोग पुट करते हैं लास्ट में ना, तो यहाँ पे हो गया 2i इज इक्वल टू, एक बार एक्स के जगह पे क्या बैठा दिया आपने, अब एक बार एक्स पे क्या बैठा दिया 0, यहां से देखा जाए तो 2i इक्वल टू का हो गया π/2 हो गया, जीरो से तो मतलब नहीं है, 2 गुना में इधर भागा में जाएगा तो कैसे हो जाएगा आपको, भागा का मतलब π/2/2, तो 2 के नीचे 1 रहेगा, 1 चल जाएगा ऊपर, तो 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, पाई बाई कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपको आंसर। समझ गया कैसे बना। देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक दो क्वेश्चन देखोगे तो समझ में सब आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड पर आते हैं। देखिए जो आपका टेस्ट में पूछा गया था है ना, सरकारी वाला जो एग्जाम हुआ है सब टाइप करके लिया उसमें, आइए हम लोग इसको लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन में लेट i इक्वल टू हमारे पास हो गया, यहाँ देखिए 0 से कहाँ तक गया है π/2 तक लिमिट है इसका, लोअर और अपर हो गया। यहाँ देखिए आपके पास हो गया अंडर रूट क्या है साइन एक्स, और डिवाइडेड बाय क्या आपके पास अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट क्या है कोस एक्स है। सब प्रॉपर्टीज पर आसानी से टूट जाएगा। इसको हमने क्या कहा था कि इसको आप क्या कर लीजिएगा फर्स्ट कर लीजिएगा। अब हम लोग रूल के अनुसार आएंगे, प्रॉपर्टीज के अनुसार, कि अगर 0 से कहां तक जाए ए तक, तो 0 से ए तक जाए तो हमारे पास देखो फार्मूला क्या है, क्योंकि हमारे पास है 0 से कहां तक ए तक एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हमारे पास फार्मूला है। यहां आपको क्या लिखना है 0 से कहां तक ए तक, यहां एफ का हो जाएगा ए माइनस एक्स, आपका प्रॉपर्टीज नंबर 4 है, इसको याद रखना है। चलिए 0 से ए की जगह π/2 है, इस नियम के अनुसार हम लोग आते हैं, यहाँ हो गया i इज इक्वल टू हमारे पास 0 से π/2 हो गया। देखिए हम लोग x के जगह पर क्या रखना हर जगह, यहाँ हो गया साइन x के जगह पर क्या रखना a माइनस एक्स, देख रहे हो x के जगह पर क्या हो जाएगा, x के जगह पर a माइनस एक्स। अब a के जगह पर क्या आपके पास π/2, यहाँ देखिए जब a की जगह π/2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग π/2 माइनस क्या लिखेंगे x, हर जगह x के जगह पर क्या लगाओगे π/2 माइनस x, यहाँ भी लिखेंगे हम लोग साइन x के जगह पर क्या π/2 माइनस x, ठीक है। यहाँ भी हम लोग लिखेंगे वही चीज, कोस x के जगह पर क्या हो जाएगा π/2 माइनस x, यहाँ पे क्या लगा दीजिए आप dx। अब नियम के अनुसार आते हो तो साइन 90 माइनस थीटा का होता है कोस थीटा, तो उस तरह से चेंज कीजिए आप, लिखेंगे i इक्वल टू हमारे पास हो गया 0 से कहां तक गया π/2 तक। देखो अंडर रूट क्या हो जाएगा आपके पास साइन 90 माइनस थीटा मैंने कोस थीटा ना, तो क्या हो गया कोस एक्स। अब हम लोग ये भी तो हो जाएगा उसी तरह से ना, ये क्या हो जाएगा कोस एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा ना अंडर रूट कोस 90 माइनस साइन हो गया साइन एक्स, यहाँ पे क्या लगा दिया आपने dx लगा दिया। इसको क्या मानना आपको सेकेंड, आप फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर दीजिए आप जोड़ दीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं, लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड क्या सेकेंड, हम लोग जोड़ते हैं तो देखिए LHS के साथ RHS के साथ आई और y मिलके क्या हो जाएगा 2i, हम लिखेंगे 2i हो गया इज इक्वल टू, देखिए दोनों में लिमिट सेम है ना, 0 से π/2, तो 0 बस से π/2 तक रहेगा। दोनों में लिमिट सेम है 0 से π/2 तक। फिर देखिएगा आपका ए रहा RHS वाला भाग अंडर रूट साइन एक्स, देख लिया ना, आपके पास है अंडर रूट साइन एक्स, फिर आपके पास क्या है अंडर रूट साइन एक्स है ना, अब प्लस अंडर रूट क्या है कोस एक्स है। अब जोड़ रहे हो ना, फिर आपके पास क्या है देखो इधर सेकेंड लाइन में ऊपर कोस एक्स साइन एक्स देख लिया ना, आपके पास है कोस एक्स
प्लस अंडर रूट साइन एक्स। समझ गया। अब एक काम करना, पूरे में स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके अब यहाँ क्या लगा देना, dx। dx इसके साथ भी, dx इसके साथ भी। अब दोनों का क्या लेना, एलसीएम। आइए हम लोग दोनों के एलसीएम लेते हैं। यहाँ हो गया 2i इज इक्वल टू 0 से गया है कहाँ तक, पाई/2 तक। अब नीचे यहाँ पे एलसीएम सबका देखो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। यहाँ हो जाएगा आपके पास अंडर रूट क्या हो गया, साइन एक्स प्लस क्या हो गया, कोस एक्स हो गया। दोनों का एलसीएम इस सर एक बार में कटेगा तो यही उतर जाएगा ना। अंडर रूट क्या हो गया, साइन एक्स। सर ये कितना बार में कटेगा, एक बार में, तो यहाँ क्या हो गया, अंडर रूट कोस एक्स। ठीक है, यहाँ का आपके पास dx। देखो तो दोनों इक्वल हो गया। इक्वल होने की वजह से ये दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, कैंसल आउट हो गया एक बार में। बात को समझ रहा है। तो हमारे पास क्या बच रहा है, 2i इक्वल टू 0 से कहाँ तक गया, पाई/, 1 हो गया, 1 इंटू dx का हो गया। फिर से वही आ गया आपका फॉर्मूला, समझ ही रहा हूं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस। आपके पास आंसर कितना का इसका, x आएगा ना हल करने पर। 0 से कहाँ तक गया, पाई/2 तक गया। आपके पास हो गया 2i इक्वल टू, एक बार एक जगह पे क्या रख दिया आपने, पाई/2। एक बार एक जगह पे क्या रख दिया, 0। यहाँ पे आपका आंसर वही आएगा, पाई/2। 2 इधर आ गया, ताई का मन कितना हो गया, पाई/4 का हो गया आपका आंसर हो गया। समझ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम लोग। देखिए देखने में लग रहा है कि थोड़ा सा लॉन्ग है। लिमिट क्या है, 0 से कहां तक गया है, पाई/2। बस वही चीज 4 नंबर फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, चौथा नंबर प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन में आएंगे तो इसको लेट कर लेंगे। लेट i इक्वल टू हमारे पास हो गया 0 से कहां तक गया है, पाई/2 तक गया है। ऊपर में आपका पास देख लीजिए क्या है, साइन 3/2x। ठीक है ना। अब नीचे आपके पास क्या है, साइन 3/2x प्लस क्या है, कोस 3/2x ना। यहाँ क्या लगाया हुआ है, dx। इसको आपको क्या मान लेना है, फर्स्ट। अब देखिए वही चौथा प्रॉपर्टीज हो गया, 0 से कहां तक, a तक। प्रॉपर्टीज नंबर 4 कहता है, प्रॉपर्टीज नंबर 4 सर आपके पास 0 से अगर a तक जाते हैं, यहाँ पे fx हो जाता है dx। इसका जो रूल कहता है 0 से a तक जाइए, अब यहाँ पे फार्मूला में a माइनस का लिखिए, x लिखिए। बस यही प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर देना है। यहाँ पे यहाँ हो गया i इक्वल टू हमारे पास 0 से कहां तक गया, पाई/2 तक गया है। देखिए हम लोग यहां लिखेंगे साइन 3/2, एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, पाई/2 माइनस का हो जाएगा x। फिर यहां लिखेंगे हम लोग साइन साइन 3/2, एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस x। ठीक उसी तरह से कोस एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे 3/2 है, पाई/2 माइनस का हो गया x। यहाँ लगा दिया dx। देखो साइन 90, देखो इसे इसे मतलब नहीं है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, x है तो x लिखेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास i बरोबर 0 से गया पाई/2 तक, हमारे पास हो गया कोस 3/2 x हो गया ना, x हो गया। फिर हमारे पास आई है साइन, अच्छा साइन 90 माइनस थीटा कोस हो गया ना, यहाँ लिख देंगे कोस या पावर 3/2 क्या हो गया, x हो गया प्लस। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 3/2 क्या हो जाएगा, x। यहाँ क्या लगा देना है, अब इसको इक्वेशन नंबर क्या कर देना है, सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ दीजिए, एलएचएस और आरएचएस को, जैसे क्रिया करते एलसीएम लेकर के हल कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। आप ऐड कर दीजिएगा, हाँ फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। एलएचएस एलएचएस साथ, आरएचएस आरएचएस साथ, ठीक ना। आई और वाई मिलके क्या हो गया, 2y।
दोनों का लिमिट सेम है, 0 से कहाँ तक गया, π/2 तक। लिमिट अलग रहेगा तो अलग तोड़ना पड़ेगा, वो बताया जाएगा आपको कब ऐसा होगा। ये रहा है RHS का भाग, ये रहा RHS का भाग। चलिए दोनों को जोड़िए, साइन के पावर 3/2x है, यहाँ के पास साइन के पावर 3/2x, नीचे कितना है, साइन है, साइन के पावर 3/2x प्लस कितना है, कोस के पावर 3/2x ना। चलिए हम लोग जोड़ रहे हैं, कोस कोस है ऊपर नीचे, साइन है, यहाँ हो गया कोस के पावर 3/2x, फिर नीचे कोसे है ना, कोस के पावर 3/2x प्लस साइन के पावर क्या है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट डाल दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लगा दीजिए, मिडिल ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, छोटा कोष्ठ में लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ हो गया 2i तो ऑलरेडी है ही आपके पास। चलिए अब इन दोनों को आप क्या लेंगे, एलसीएम ले लीजिए, 0 से गया π/2 तक, एलसीएम यही चीज आ जाएगा ना, दोनों इक्वल है, साइन के पावर 3/2x प्लस कोस के पावर 3/2x ना। इस सर एक बार में कटेगा तो यही नहीं लिखाएगा, साइन के पावर 3/2x, एक बार में कटेगा तो यही नहीं लिखाएगा, कोस के पावर 3/2x, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए, dx, ये भी तो सर कैंसल आउट हो गया एक बार में, इक्वल है, आप इसको कैंसल आउट कर सकते हैं। आप देखेंगे हमारे पास जो वैल्यू मिला, 0 से कहाँ तक गया, π/2 तक, 1 इंटू dx का हो गया, dx इंटीग्रेशन के नियम के अनुसार इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है, कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 2i = आपके पास क्या हो गया, x हो गया। यहाँ देखिए 0 से कहाँ तक गया है, बाकी आप खुदे समझदार है कैसे करना है। यहाँ हो गया 2i = एक बार x के जगह पर अपर लिमिट, यानी कि हो गया π/2, अब एक बार क्या हो जाएगा 0, यहाँ से हो गया 2i = क्या, π/2, 2 इधर आ गया तो क्या हो गया आपके पास π/4, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए आप, ठीक उसी तरह से इसको भी हम लेट कर लेते हैं। लेट i = हमारे पास हो गया 0 से कहाँ तक है, π/2, हमारे पास उसी तरह से हो गया कोस के पावर 5x, अब नीचे कितना है, साइन 5x, यहाँ पे क्या हो, कोस के पावर 5x ना। चलिए यहाँ क्या लगाया हुआ है, dx ऊपर लिख दिया, आप यहाँ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए ना। चलिए 4 नंबर प्रॉपर्टीज क्या कहता है आपको, प्रॉपर्टीज नंबर 4 कहता है कि अगर 0 से कहाँ से तक है, fx dx = आपके पास है 0 से a तक, f क्या है आपके पास, a - x dx। चलिए प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर दीजिए यहाँ पे, यहाँ हो गया i = हमारे पास 0 से कहाँ तक गया, π/x के जगह पर क्या लिखोगे आप, π/2 ना, π/2 माइनस क्या हो गया x, फिर आपके पास हो गया साइन 5x के जगह पर π/2 माइनस क्या हो गया x, इसके बाद प्लस है कोस के पावर 5, π/2 माइनस क्या हो गया x हो गया ना, π/2 - x, यहाँ dx लगा दिए। ठीक उस तरह से कोस 90 - x बराबर क्या हो जाएगा, साइन x। चलिए यहाँ लिखेंगे i = हमारे पास हो गया 0 से π/2 तक, कोस 90 - x का हो गया साइन के पावर 5x हो जाएगा ना। चलिए साइन 90 - x कोस हो गया, कोस के पावर 5x, उसी तरह से कोस 90 - x साइन x हो गया, साइन के पावर 5x हो गया। यहाँ पे क्या लगा दीजिए आप, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड कुछ तरह से जोड़ दीजिए, ऐसे हल करते हैं, आप ऐड कर दीजिएगा,
फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ दीजिएगा तो आई और आई कितना हो गया मिल करके, LHS LHS 7, RHS RHS 7, 2i हो गया। लिमिट वही रहेगा 0 से कहां तक, π/2 तक। चलिए कोस के पावर क्या है 5x ना, बट आपके पास क्या है साइन है, साइन साइन के पावर 5x प्लस क्या है, प्लस साइन है ना, साइन के पावर 5x डिवाइडेड बाई कोस के पावर 5x प्लस 5x। यहाँ पे क्या लगा दीजिए आप dx ना, ठीक उसी तरह से इसके एलसीएम ले लीजिए। 2i = 0 से कहां तक गया, एलसीएम यही हो गया ना, साइन के पावर 5x प्लस कोस के पावर 5x। एक बार में कटा दिया क्या हो गया, ये एक बार में कटा था क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया आपके पास, देखिए तो इसको हम एक बार में कैंसल आउट कर सकते हैं। चारों क्वेश्चन में से एक को कंफर्म पूछेगा एग्जाम में, आगे आप पढ़िए ना पढ़िए कोई गारंटी, लेकिन एक को कंफर्म पूछेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा खाली लिमिट देख के बस π/4 लगा देना। चलिए 0 से क्या हो गया π/2, 1 dx क्या हो गया dx हो गया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस आपके पास हो गया x ना, 0 से गया π/, कहां तक, ठीक उसी तरह से हम लोग पुट कर देते हैं लिमिट इसमें, यहां से हो गया 2i = एक बार x के जगह पर अपर लिमिट, अब एक बार 0 ना लोअर लिमिट बैठा है, i = क्या हो गया आपके पास, उतार लीजिए इसको।